हेलो दोस्तों। हम लोग देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो सबसे पहले प्रथम चरण में बात करेंगे तो 1885 से लेकर 1905 तक उदारवादी चरण चलता है। सेकंड चरण में 1905 से लेकर 1919 तक की बात करते हैं तो उग्रवाद का चरण था ये। थर्ड फेज में बात करते हैं तो 1919 से काल स्टार्ट होता है गांधी युग जिसको बोलते हैं 1947 तक। प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक चलता है जिसे उदारवादी चरण बोलते हैं। सेकंड में 1905 से 1919 तक जिसे उग्रवाद का काल बोलते हैं। और 1919 से लेकर 1947 तक गांधी युग चलता है जिसमें गांधी जी 1915 में जब वापस आते हैं 17 से स्टार्टिंग करते हैं, हालांकि 1919 से मेनली इनका स्टार्ट माना जाता है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी इस समय 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और संस्थापक थे इसके एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये जिस समय 1857 की क्रांति हुई थी उस समय ये इटावा के कलेक्टर थे और ये लास्ट टाइम में अंतिम समय में अपने शिमला में रहे हैं, इसीलिए इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। ये स्कॉटलैंड के एक अधिकारी थे जो कि एक कलेक्टर के पद पर रहे थे, तो इन्हें कहा जाता है कि एक असैन्य अधिकारी थे AO ह्यूम। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले इन्होंने लोकमित्र नाम की एक पत्रिका चलाते थे जो जिसमें इन्होंने जिक्र किया था कि एक पार्टी बनाएंगे, तो इसी के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है। और इसके साथ ही जब इन्होंने लोकमित्र पत्रिका में लिखा तो वहाँ पे जो कांग्रेस की स्थापना हुई तो 28 दिसंबर 1885 को जब स्थापना होती है तो जब पहला सम्मेलन होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे 73 लोग आमंत्रित थे और 72 लोग ही पहुँचते हैं। हालांकि एक व्यक्ति कौन नहीं पहुँचा था ये क्वेश्चन अक्सर अगर पूछ लेता है तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि उस समय INC या फिर INA भी कहीं कहीं लिखा है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की अध्यक्षता कर रहे थे कलकत्ता में। ठीक है, और अब आगे बात करेंगे तो इस समय पूछेगा गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन, जो कि अंग्रेज की तरफ से गवर्नर था इंडिया का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब किसने क्या कहा है कांग्रेस के बारे में, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या बहुत सूक्ष्म है। जो लॉर्ड कर्जन था, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन की नींव रखता है। कर्जन पूछा जाता है कि जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ उस समय कांग्रेस मतलब कि जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो कर्जन था। ठीक है, 1905 में, हालांकि वायसराय बन चुका था उस समय तक। ठीक है, वायसराय कौन था, तो कर्जन था। इसने कहा था कि कांग्रेस को मरते हुए देखना चाहता है ये। इसके बाद आते हैं बात पे, कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, इसको मरते हुए देखना चाहता हूँ, ये कांग्रेस का वक्तव्य था। अरविंद घोष ने क्या कहा था, कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। हालांकि ये याचना वाली संस्था तो इसने कहा था बिपिन चंद्र पॉल ने। और इन दोनों वर्डों में सिमिलरिटी इसलिए दिखती है क्योंकि ये कभी भी किसी प्रकार का कोई भी आंदोलन नहीं किए थे, कभी भी किसी चीज़ के खिलाफ में। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बातें पत्र के जरिए या फिर मांग के जरिए रखते थे। हालांकि कुछ चीज़ों में अपने अपने तरीका है करने का। लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत दिया था। हालांकि ये बहुत फेमस भी है, पूछ लेते हैं कभी कभी सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के बारे में, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। यंग इंडिया में से प्रकाशित किया था सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। मतलब क्या था इसमें कि जिस समय कांग्रेस को ज़रूरत होती थी तो कांग्रेस उनके पास पहुंच जाया करती थी। और कोई भी प्रॉब्लम्स जैसे जो क्रिएट हो रही हैं भारतीय जनता के स्वभाव में, कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो उनको शांत कराने का काम भी कांग्रेस करती थी। और कांग्रेस से पूरी इन्फॉर्मेशन किसको मिल जाया करती थी, अंग्रेजों को। तो एक तरीके से अंग्रेजों को काम भी हो रहा था, तो इसीलिए कहा था सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था इसको। बिपिन चंद्र पॉल, इन्होंने कहा था कांग्रेस याचना की संस्था है। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा था 3 दिन का तमाशा है। तिलक जी ने कहा था तिलक जी ने क्या कहा था, साल में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं होगा। तिलक जी ने ये वक्तव्य दिया था। ठीक है, और अब आगे चलेंगे हम लोग, तो आगे देखेंगे हम लोग तो कांग्रेस के बारे में सबसे पहले ध्यान देखेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ में देखेंगे। कांग्रेस की स्थापना होती है, इसकी AO ह्यूम, इनके जीवनीकार कौन थे, तो विलियम बेडरबर्न थे। और बेडरबर्न को 2 बार इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, 1910 में और 1888 में। ठीक है,
अब 1889 में, सॉरी, ठीक है, लोकमित्र पत्रिका में उन्होंने लिखा था, सभी को बुलाया था, 73 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन एक लोग कौन नहीं पहुंचे थे, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं पहुंचे थे। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की अध्यक्षता करे थे, कहाँ पे, कलकत्ता में। 72 लोग इसमें पहुंचे थे, 72 लोग इसमें पहुंचे थे। सबसे ज़्यादा बम्बई से 38, हालांकि इसको याद नहीं करना है, ये याद कर लीजिए कि कहाँ से सर्वाधिक पहुंचे, तो 72 में से 38 तो बम्बई के थे, ठीक है। अब अगर बात करेंगे तो सबसे पहले बुलाया कहाँ गया था, पुणे में। तो पुणे में प्लेग या फिर जिसे बोलते हैं हैजा फैल गया था, जिसके कारण क्या हुआ, प्लेग फैल गया था, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ की जो बैठक होती है इसको निरस्त कर देते हैं। और बाद में बैठक जो है होती कहाँ है, तो सबसे पहली 1885 में बम्बई में होती है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होती है। और इसमें हेड कौन बनते हैं, तो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष बनते हैं। अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि कांग्रेस का नामकरण, तो कांग्रेस का नामकरण दूसरे वाले अधिवेशन जो कि कलकत्ता अधिवेशन में नामकरण होता है। ध्यान रखेंगे, पहला अधिवेशन जो पहला अधिवेशन था वो होता है कहाँ, बम्बई में, दूसरा होता है कलकत्ता में। तो कलकत्ता के अधिवेशन में व्योमेश चंद्र बनर्जी, नहीं सॉरी, दादा भाई नौरोजी इसका नामकरण करते हैं। और कांग्रेस का नाम जो है लिया गया है कहाँ से, तो उत्तर अमेरिका के ताकतवर लोगों का समूह, इसका सही प्रोनाउंसिएशन था कांग्रेस का। आज भी कांग्रेस की संसद का नाम, जो अमेरिका की संसद है उसका नाम कांग्रेस है। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बने, 1886, 1893 और 1906, यानी कि 1886, 1893 और 1906। दादा भाई नौरोजी दूसरे अध्यक्ष बने थे, और इन्होंने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो कुछ नरम दल और कुछ गर्म दल के नेता देख लीजिए। तो नरम दल में दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब। और गर्म दल के नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा ध्यान ब्रीफ में देख लेंगे एक बार। स्थापना की A.O. ह्यूम ने, जो कि लोकमित्र पत्रिका के माध्यम से की। इसके बाद गवर्नर कौन था, तो लॉर्ड डफरिन थे। A.O. ह्यूम किस कंट्री के रहने वाले थे, तो स्कॉटलैंड के एक क्या अधिकारी थे, असैन्य अधिकारी थे, ठीक है। अब इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहली बैठक में नहीं पहुंचते हैं, 72 लोग पहुंचते हैं। 38 सर्वाधिक कहाँ के थे, तो मुंबई के थे। 1885 में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहली बैठक होती है। पुणे में प्लेग फैल जाता है, जिसके कारण वहाँ करनी पड़ी थी। पहली बैठक में व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष होते हैं, दूसरी बैठक में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष होते हैं। आप लोग चाहें तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, बक मई, ये चारों जो शुरुआत के अधिवेशन हुए हैं इसी जगह पे हुए हैं। बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से इलाहाबाद। ध्यान रखेंगे 1885, 1886, 1887, 1888, ये चारों अधिवेशन ध्यान रखेंगे, लाइन से हैं। 1885, 86, 87, 88। पहला वाला बक मई, यानी कि बा से बम्बई, का से कलकत्ता, मा से मद्रास और ई से इलाहाबाद। ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, दूसरे में दादा भाई नौरोजी, तीसरे में बदरुद्दीन तैयब, और चौथे में था पहला यूरोपियन कह सकते हैं, पहला अंग्रेज भी कह सकते हैं, जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले जो था ये पहला अंग्रेज था, और ये इलाहाबाद में अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विरोध होता है कांग्रेस का, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। 1888 में एक राजा थे, दरभंगा के राजा, जिन्होंने क्या किया था, लोथर काउंसिल, इलाहाबाद में जो लोथर काउंसिल है उसको खरीद कर कांग्रेस को दे दिया था। हम लोग वीडियो को यहीं तक रखेंगे, आगे जब पूरा टॉपिक पढ़ेंगे इसके बारे में तब देखेंगे। थोड़ा सा इसमें मेमोरी थोड़ी सी कम है मोबाइल में, जिसकी वजह से इसमें शायद ये पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, हम थोड़ा खाली करके इसको देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो सही लगे तो बताना ज़रूर, और पूरा रिकॉर्ड ज़रूर कर देंगे। थैंक यू दोस्तों।